26वीं के बाद 27वीं तरमीम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान एक और आईनी तरमीम पर इत्तेफाक। नई तरमीम के जरिए 26वीं तरमीम की खामियां और सूबों के हुकूक से मुताल्लिक खदशात को दूर किया जाएगा। वजीर आजम और GRA चेयरमैन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शहबाज शरीफ ने 26वीं तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को दे दिया। 26वीं तरमीम गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकेगी। बिलावल भुट्टो पुरुम्मीद। नई तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान और MKM समेत सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम फे, उनका एक अपना नज़रिया है, उनका अपना एक रास्ता है। वो इस वक्त हमारे साथ एक रास्ता हमारा ये है कि हुकूमत के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला एक मुहिम चलेगी। अपोजिशन लीडर हुकूमत के खिलाफ बहुत जल्द तहरीक शुरू करने का इशारा दे चुके हैं। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। उमर अयूब डील की खबरें मुस्तरद कर दी। वाज़ेह कर दिया कि फजल रहमान के साथ इत्तेहाद था और आइंदा भी रहेगा। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। वजीर खजाना ने एक बार फिर साफ साफ बता दिया। टैक्स के लिए किसी को हिरासा ना करने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर गाड़ियां और जाते नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर की इस्तेलाह ही खत्म कर रहे हैं। अमेरिका में स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। तमाम रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान में मईशत को दुरुस्त सम पर गामजन करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना की एशिया तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। मोहम्मद रिजवान और वनडे और T20 टीम्स के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तान की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा हैं। ख्वाहिश है कि वो फॉर्म में वापस आएं। उन्होंने दबाव की वजह से नहीं, मर्जी से इस्तीफा दिया। आकिब जावेद को लाने में देर हो गई। अगर 6 माह पहले आते तो नताइज मुख्तलिफ होते। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनते थे कि पिचेस नहीं बनती, अगर मालूमात हों, मेहनत की जाए तो हदफ पूरा हो सकता है। किसके खिलाफ कैसे जाना है, होम एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। आकिब जावेद की गुफ्तगू। मोहम्मद रिजवान ने नौजवान खिलाड़ियों को मयार तक ले जाना तरजीह करार दे दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलेंगे। दौरा जिम्बाब्वे में तीनों प्लेयर्स को आराम दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान दोनों वनडे सीरीज में दस्तयाब होंगे, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए T20 सीरीज में उन्हें रेस्ट दिया जाएगा। मोहम्मद हसनैन की वनडे स्क्वाड में वापसी। वनडे स्क्वाड में शामिल इन कैप्ट खिलाड़ियों में आमिर जमाल, इरफात मिनहाज, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान शामिल। कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम डेब्यू करेंगे। जहांदाद खान, सलमान अली आगा पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में मौजूद, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और शान मसूद B कैटेगरी का हिस्सा। कप्तान न रहने की सूरत में शान मसूद की C कैटेगरी में तनज़ुली कर दी जाएगी। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, अबरार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा और सऊद शकील C कैटेगरी में शामिल। सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद, फखर जमान और इमामुल हक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, मोहम्मद हारिस और जमान खान भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम। मुस्लिम लीग काफ को सियासी लिहाज से मुतहर्रिक करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद अमजद चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। चौधरी शुजात हुसैन ने कारकुनान और सियासी जमात से राबते हिदायत कर दी। शर्जील मेमन का एक बार फिर बानी PTI को बचाने के लिए इसराइली लॉबी के मुतहरिक होने का दावा। गोल्ड स्मिथ लॉबी भी अमेरिका में सरगर्म हो गए। लग रहा है बानी PTI को रिलीफ मिल जाएगा। वजीर इत्तला सिंध ने बानी और इसराइल के गठजोड़ से तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को भी लाइल्म करार दे दिया।
फिर निशाने पर रख लिया। जिन्हें जेलों में डालना था उन्हें सूबाई हुकूमत में ओहदों पर फाइज कर दिया। काबीना में चंद अफराद सिर्फ वजारतों के मजे लूटने के लिए शामिल हुए। पीटीआई के आइंदा लंगड़े लूले एहतजाज नहीं होंगे। पीटीआई रुकन असेंबली की बिलावल भुट्टो और फजल रहमान की कौमी असेंबली में तकरीर की तारीफ। फैसल करीम कुंडी ने केपी हुकूमत को सूबे में अमन और अमान बरकरार रखने का जिम्मेदार करार दे दिया। केपी में किसी यूनिवर्सिटी की जमीन की नीलामी नहीं होने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने काबीना से सर्कुलेशन के जरिए हज पॉलिसी मंजूर कराने का फैसला वापस लिया। वज़ीर आज़म की हज पॉलिसी काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस के सामने अगले हफ्ते 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की अदालत में 140 मुकदमात सुने जाएंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 77 साल बीत गए। दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारत जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर और वजीर आजम के पैगामात। बिलावल भुट्टो ने खिते में अमन और इंसाफ के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर करार दे दिया। कश्मीरी और फलस्तीनी आज भी अपनी जंग निहत्ते लड़ रहे हैं। मिसाल मलिक का वीडियो पैगाम। हाफिज तैमूर रहमान का कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहने का आज़। पाकिस्तान भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे की मुज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी कराने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भारत के मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत खत्म करने की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी का नोटिस देने का मुतालबा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वॉक में डिप्टी स्पीकर, वज़रा और अरकान असेंबली की शिरकत। पेशावर के इलाके हयाताबाद की फैक्ट्री में लगी आग पर 25 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकारों ने 25 फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से शोलों पर काबू पाया। रेस्क्यू टीम ने इमारत को खस्ताहाल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 ख्वारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। खैबर में कार्रवाई के दौरान 2 ख्वारिज हलाक, 3 जख्मी। ISPR की तस्दीक। पंजाब पुलिस का रहीम यार खान के कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 खतरनाक डाकू मारे गए। बदला मंगलानी और कासिम चाचड़ नामी डाकू शामिल। डकैतियों की मुतादिद वारदातों समेत पुलिस ऑफिसर्स के कत्ल में भी मुलविस थे। कब्जे से भारी तादाद में असलहा, एमुनेशन और चोरीशुदा मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गईं। मुरीद के पुलिस ने 5 रोज कबल अगवा की गई 2 तालिबात को फैसलाबाद से बाजियाब करवा लिया। दोनों मुलजिमान तालिबात को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाते रहे। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा में 62 अफराद का नौजवान को बांधकर 2 रोज तक मुबैना तशद्दुद। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। साहिवाल की तहसील चीचावतनी में मामूली तल्ख कलामी पर 2 गिरोहों का एक दूसरे पर डंडों से हमला। वाकये की फुटेज वायरल हो गई। कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद की येलो लाइन प्रोजेक्ट का आगाज। 21 किलोमीटर तवील रूट पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बसेस चलाई जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील राम मेमन का आवाम को बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फराहम करने का अर्ज। कराची के शहरियों के लिए पानी की लाइनों की मुरम्मत अजियत बन गई। कश्मीर रोड, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी और कोरंगी समेत मुतादिद इलाके पानी की बंदिश
قلت آب سے شہری در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ گلگت بلتستان میں 5 نئے چھوٹے ڈیمز کی تعمیر کا فیصلہ۔ نئے ڈیمز شیوکس، کردو، تھرگوس، یلبو اور بونجی میں تعمیر کیے جائیں گے۔ ڈیمز بننے سے صنعتی ترقی تیز اور فوڈ سیکیورٹی کے مسائل حل کرنے میں مدد مل سکے گی۔ وفد حکام کی ڈی ایم اے بھاشا ڈیم پر بریفنگ۔ لاہور شدید اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آلودگی پھیلانے والے 4 انڈسٹریل یونٹس گرا دیے گئے۔ لیا میں زگ زیگ پر منتقل نہ ہونے والے 6، پنڈی میں 4 اور شیخو پورہ میں 1 بھٹا مسمار۔ ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی۔ 5 سال کی عمر تک کے 4 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو مرض سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان کے لیبنان اور غزہ کے لیے 14ویں امدادی کھیپ کراچی سے روانہ کر دی گئی۔ جہاز 17 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچے گا۔ پاکستان مجموعی طور پر 1398 ٹن ہنگامی امداد بھجوا چکا۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور شاطی کیمپ میں ایک اور اسکول پر گولہ بارود برسا دیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 47 فلسطینی شہید، 3 صحافی شامل۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی تعداد 42,024 ہو گئی۔ 1,08,000 سے زائد زخمی۔ صرف طاقت سے تمام یرغمالی رہا نہیں کروائے جا سکتے، اسرائیلی وزیر دفاع کا اعتراف۔ لیبنان پر بھی صہیونی حملے جاری۔ سیدا میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 8 لیبنانی شہید، 13 زخمی۔ سرحدی علاقے میں صہیونی فوج نے پورا علاقہ خالی کرانے کے بعد دھماکے سے اڑا دیا۔ حزب اللہ سے لڑائی میں مزید 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ شمالی اسرائیل پر 75 راکٹ بھی داغ دیے، نئے 3 اسرائیلی زخمی۔ شیم آن یو! اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنگی جنون کے خلاف یہودی شہریوں کے نعرے۔ بمباری کے نتیجے میں یرغمالیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ نامور موسیقار استاد طافو خان کو لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ ہدایت کار سید نور، شہزاد رفیق، مسعود بٹ، گلوکار استاد حامد علی خان سمیت دیگر فنکاروں نے شرکت کی۔ کراچی میں موسمیاتی تبدیلیوں سے آگاہی کے لیے فریئر ہال سے پریس کلب تک مارچ۔ شہریوں کو تقاریر اور موسیقی کے ذریعے ماحولیاتی مسائل سے تحفظ کی تلقین کی گئی۔ لاہور میں پولو ان پنک کا فائنل میچ ٹیم پنک نے جیت لیا۔ ٹیم وائٹ کو 7-6 سے شکست۔ مہمان خصوصی بلاول بھٹو نے ٹرافی اور انعامات سے نوازا۔ میچ سے قبل ونٹیج کاروں اور جدید ماڈل کی بائک ریلی نکالی گئی۔ اسلام آباد میں لوک ورثہ میلے میں پاکستانی ثقافت، روایات، دستکاری اور فنوں کے رنگ۔ مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنی ثقافت اور روایتی ہنر کو پیش کیا۔ اسلام آباد میں محفل مشاعرہ کا انعقاد۔ محفل سخن میں ملک کے مشہور و معروف شعراء نے اپنے کلام پیش کر خوب نعت سمیت